जिंदगी में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारी शुरुआती जान पहचान बहुत आम होती है, लेकिन समय के साथ वह जान पहचान गहरे भरोसे, सम्मान और आखिर में प्यार में बदल जाती है। आज की कहानी ऐसे ही दो लोगों के बारे में है। एक है नौकरी पेशा युवा महिला जो अभी अभी एक नए शहर में आई है, और दूसरा है एक उम्रदराज, सभ्य और नेक इंसान जिन्हें पूरा मोहल्ला प्यार से मामा कहता था। वे मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम नीला है। मैं एक नई नौकरी के लिए शहर आई थी। नया ऑफिस, नया माहौल, नए लोग, सब कुछ मेरे लिए अनजान था। अरिंदम बाबू उस घर के ठीक बगल वाले घर में रहते थे जहां मैंने किराए पर कमरा लिया था। मोहल्ले में बच्चे बूढ़े सब उन्हें मामा कहते थे। मैंने भी वही आदत अपना ली और उन्हें मामा कहने लगी। पहले ही दिन से मैंने देखा कि वे कितने सलीके से कपड़े पहनते थे। वे शांत भाव से बात करते थे। मुस्कुराते समय उनकी आंखों के कोनों में हल्की सी शिकन आ जाती थी और वे किसी की भी मदद करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। हमारी शुरुआती बातचीत बहुत आम होती थी। अभी ऑफिस से लौटी? आज बहुत गर्मी है ना? काम कैसा चल रहा है? ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारी जान पहचान धीरे धीरे गहरी होती गई। एक शाम मैं काम से लौट रही थी। आसमान में काले बादल छा गए थे और अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। मैं छाता नहीं लाई थी। जैसे ही मैं दौड़कर पास के एक घर के बरामदे में खड़ी हुई, अरिंदम बाबू ने दरवाजा खोला और कहा, वहाँ खड़े होकर भीगिए मत, अंदर आ जाए, बारिश रुकने पर आप जा सकती हैं। उनकी बातों में सच्चाई थी, बिना किसी जबरदस्ती की नजदीकी दिखाए। मैं अंदर चली गई। उन्होंने मुझे गर्मा गर्म चाय दी और कहा, नए शहर में अकेले रहना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उस दिन हमने लगभग 1 घंटे तक बातें की। मुझे पता चला कि उन्होंने कई सालों तक कॉलेज में पढ़ाया था। किताबें पढ़ना, बागवानी करना और संगीत सुनना उनके पसंदीदा शौक थे। जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई, मैं बाहर निकली। गीली सीढ़ियों से उतरते समय अचानक मेरा पैर फिसल गया। मेरा संतुलन बिगड़ने ही वाला था कि उन्होंने तेजी से हाथ बढ़ाकर मुझे संभाल लिया। जब मैं संभली तो उन्होंने कहा, संभल कर, गीली सीढ़ियों पर जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। थोड़ी घबराहट के साथ मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, अगर आज आप वहाँ न होते तो शायद मैं सचमुच गिर जाती। उन्होंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक इंसान का दूसरे की मदद करना तो स्वाभाविक है। उस पल कोई अजीब सी झिझक नहीं थी, बस सुरक्षा का एहसास और एक भले इंसान की सच्ची नेकी थी। उसके बाद हम अक्सर मिलने लगे। कभी वे मुझे कोई नई किताब देते तो कभी मैं उन्हें काम की मजेदार बातें बताती। कभी कभी हम दोपहर में बालकनी में खड़े होकर बारिश देखते। वे कहते थे, पैसा नहीं, भरोसा ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। मैं चुपचाप सुनती रहती। महीने बीत गए। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उनसे बात करने से मेरे मन को एक अजीब सा सुकून मिलता था। ऑफिस में मुश्किल दिन के बाद घर लौटने पर उनसे बस 5 मिनट की बातचीत ही मेरी थकान मिटा देती थी। एक दिन उन्होंने कहा, तुम पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब ये शहर उतना अजनबी नहीं लगता। एक रविवार की सुबह हमने पड़ोस में पेड़ लगाने के एक अभियान में साथ काम किया। एक पौधा लगाते हुए उन्होंने कहा, जो रिश्ते धीरे धीरे पनपते हैं, उनकी जड़ें भी उतनी ही गहरी होती हैं। उनकी बातों ने मेरे मन में एक अनोखा एहसास जगाया। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को सिर्फ जान पहचान वाले से कहीं ज्यादा मानते थे। फिर भी हम में से किसी ने भी जल्दबाजी नहीं की। हमने अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात की और हमारे बीच उम्र के फासले पर भी चर्चा की। हमने इस बारे में भी सोचा कि समाज क्या सोचेगा, लेकिन सबसे जरूरी बात थी हमारी अपनी पसंद और एक दूसरे के लिए सम्मान। काफी चर्चा, समय और परिवार वालों से बातचीत के बाद हमने अपने रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा था, प्यार तभी खूबसूरत होता है जब उसकी बुनियाद सम्मान पर टिकी हो। मैंने जवाब दिया, और जब भरोसा हो
तो सफर बहुत आसान हो जाता है। आज भी वे शब्द मेरे लिए बहुत कीमती हैं। जिंदगी में हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कभी कभी किसी इंसान का चरित्र, ईमानदारी, सम्मान की भावना और सच्चाई ही धीरे धीरे प्यार की नींव रखती है। रिश्ते की असली मजबूती उम्र से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, साफ सहमति, भरोसे और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना से बनती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने विचार बताएं और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।